नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि शादी के बाद ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। जो शादीशुदा लोग हैं वो किस तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और कैसे वो इन चीज़ों से बाहर आएंगे। ओके, शादीशुदा लोगों के लिए वीडियो है। तो देखो, आप जब किसी के साथ होते हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो आपका पति हो या पत्नी हो, तो क्या हम सिर्फ शरीर के सुख के लिए शादी करते हैं? ये आप खुद से पूछा करो। जितने भी पति पत्नी हैं उन सब के लिए वीडियो है कि आपने जो शादी की है वो सिर्फ शरीर के सुख के लिए नहीं किया है। शरीर के सुख से बढ़ के भी कुछ होता है, वो होता है प्रेम। जब तक आप वासना में रहोगे ना, जब तक आप वासना में रहोगे तब तक आप नहीं समझोगे। जब तक वासना में रहोगे तब तक प्रेम का अर्थ नहीं समझ पाओगे। इसलिए वासना से हटो, तब जा कर के तुम प्रेम में आओगे। और एक बात, मर्द के शरीर की जो शक्ति है, वीर्य शक्ति, वो एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिससे पूरा शरीर चलता है। जो सेक्स करता है उससे क्या नुकसान होता है ये सुनो। सबसे पहला नुकसान तो ये होगा कि शरीर कमज़ोर होगा, शरीर कमज़ोर, दिमाग कमज़ोर, थकावट रहेगा, है ना। देखो, सबसे जो ज़्यादा नुकसान क्या है भाई? शरीर कमज़ोर, दिमाग कमज़ोर, शारीरिक थकावट रहेगा, कोई भी काम में मन नहीं लगना। ये भी है कि कोई भी काम में आपका मन नहीं लगेगा। ख़ास करके जो पढ़ाई करते हो ना, जो लोग पढ़ाई करते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए तो सेक्स और हस्त मैथुन जैसी चीज़ें नहीं होना है भाई, मत करना। जो लोग भी पढ़ाई करते हो, कुछ बनना चाहते हो, मत करना भाई। सेक्स से होता क्या है पता है? तुम्हें पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, जो भी तुम पढ़ोगे उसमें तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, जल्दी थक जाओगे, शरीर में थकावट रहेगा। जैसे तुम पढ़ने बैठे, किताब खोल करके बैठे, तुम्हारा पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। अब तुम सोचोगे मेरा पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा है? जो लोग सेक्स ज़्यादा करते हैं ना, उनको पढ़ने में मन नहीं लगता है। सेक्स करने से क्या होता है कि 40 दिन जो तुमने खाना खाया ना, 40 दिन जब खाना खाया, मर्द ने 40 दिन जब खाना खाया, तब उसके शरीर में जो वीर्य शक्ति बनती है वो बर्बाद हो जाता है। अपने 40 दिन के ताकत को अगर आप बर्बाद करोगे, 40 दिन की ताकत, अगर आपने एक बार सेक्स किया, 40 दिन के जो भी खाना खाया वो सब निकल गया। ये एक बार आपने हस्तमैथुन करा, 40 दिन का ताकत निकल गया, तो उससे तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। तो फिर तुम्हें थकान रहेगा। जैसे तुम कोई भी काम करोगे जल्दी थक जाओगे, तुम्हारा चेहरे का चमक चला जाएगा, तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, बॉडी बनेगा नहीं। बॉडी क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपने अपने ताकत निकाल दी। आप जो कुछ भी 40 दिन खाते हो, उस 40 दिन जो खाते हो उससे वो बनता है। 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है, और उसको आप बहा रहे हो, तो कितना मूर्खता है। और मैं लड़कियों के लिए भी कहूँगा, औरतों के लिए भी कहूँगा, जैसे औरत का भी जो पानी होता है वो भी उनके शरीर का एक अद्भुत शक्ति है। औरत के शरीर का जो पानी है, जो लड़कियां हैं कहती है कि पानी मेरा पूरा नीचे आ गया, तो वो उनकी शरीर की अद्भुत शक्ति है। जैसे मर्द के शरीर की शक्ति वीर्य है, उसी तरह से औरत की जो शरीर की शक्ति है, औरत या लड़की की जो कहते हैं पानी आ गया, वो उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब 40 दिन औरत जब खाना खाती है, 100 बूंद से जा कर के वो बनता है। समझ रहे हो? इतनी ज़्यादा शक्ति है उसमें। और उसको औरत या लड़की मज़े के लिए अगर करेगी तो बहुत नुकसान होगा। कोई औरत का जो पानी निकलता है, ये औरत का, वो उसकी अद्भुत शक्ति है, उसके शरीर की वो शक्ति है जिससे उसका शरीर का सुंदरता बढ़ता है, शरीर का रूप बनता है, चेहरे का रंगत रहता है। औरत के शरीर में जो ये सुंदरता आती है, चेहरे पे निखार आता है, क्यों आता है? उसके शरीर का जो रज है,
जो कहती है कि मेरा पानी निकल गया, उस पानी अगर आप अपने अंदर रखोगे तो आपके शरीर मजबूत रहेगा, आपके शरीर के चेहरा चमकेगा आपका। लेकिन जो लड़की, जो औरत का पानी ज़्यादा ही निकल रहा है, निकलते जाता है, तो उनको देखो कमज़ोर हो जाएंगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा या थकान महसूस होगा, किसी काम में मन नहीं, चिड़चिड़ापन। तो इन चीज़ों को हर औरत को समझना चाहिए, लड़की को समझना चाहिए कि वो मेरे शरीर का पानी नहीं है, वो मेरे शरीर का ताकत है। उसी तरीके से मर्द के शरीर में जो पानी है वो भी उसके शरीर की ताकत है। जैसे दिमाग कमज़ोर हो जाता है, अगर कोई भी मर्द अगर सेक्स कर रहा है, उसके बाद उसको अगर बोल दिया जाए कि सेक्स करने के बाद वो 10 कदम चल के दिखाए, नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसने अपने शरीर की वाइटल एनर्जी, जो उसकी शरीर की शक्ति थी, उसको निकाल दिया उसने। तो ये है उसके शरीर की अद्भुत शक्ति। तो मैं कहूँगा कि अगर कोई मर्द पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कोई लड़का पढ़ाई लिखाई कर रहा है या मेहनत का काम कर रहा है, वो सेक्स और हस्तमैथुन जैसी चीज़ों से दूर रहे और शादीशुदा ज़िंदगी में प्रेम को जगाएं। सेक्स ही सब कुछ नहीं है, शादीशुदा ज़िंदगी में हम प्रेम से भी रह सकते हैं एक दूसरे के साथ। सिर्फ शरीर का सुख हमें नहीं लेना है। सेक्स तब करना है जब आपको बच्चे चाहिए। मज़े के लिए करोगे तो अच्छी बात नहीं है, मज़े के लिए मत करो। सेक्स होता है सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए। शेर या कोई भी जानवर को देखो, मज़े के लिए सेक्स नहीं करते, जब उनको बच्चा पैदा करना होता है तब करते हैं। खास करके शेर पूरे साल में एक बार करता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, शेर की तरह सोचिए कि आप सेक्स करने से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अब तब करिए जब आपको बच्चे चाहिए, तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। पति पत्नी दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जब तक कि बच्चे पैदा ना हो जाए। ये सोचो कि अभी मुझे बच्चा नहीं चाहिए तो मैं सेक्स करूँ क्यों? मज़े के लिए मत करो। कोई भी काम इसलिए करना चाहिए जिससे उसका रिजल्ट आए। मज़े के लिए सेक्स नहीं होता है, सेक्स होता है बच्चे पैदा करने के लिए। और शादी के कम से कम 2 साल के बाद ही बच्चे पैदा करो। 2 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए पति पत्नी दोनों को, शादी के बाद भी। एक दूसरे को 2 साल में समझना, प्रेम जगाना, उसके बाद आप सेक्स करिए। मैं कहता हूँ सेक्स जो है वो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए है, मज़े के लिए नहीं है। जिसको इंसान ने आज मज़ा समझ लिया है वो मज़ा है नहीं। तो इस चीज़ को आप समझिए। ये जो लोग मेहनत का काम करते हैं उन लोगों को सेक्स से बचना चाहिए, हस्तक्रिया से बचना चाहिए। एक कहानी है कि पति पत्नी दोनों लव मैरिज किया था, पति को कोई प्रॉब्लम था, 10 साल तक पति पत्नी बिना सेक्स के रहे। तो बिना सेक्स के रहना प्रेम होता है। बिना सेक्स के इंसान ज़िंदगी भर भी रह सकता है अगर उसके अंदर में प्रेम है। प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं है। प्रेम अंदर में है तो बिना सेक्स के ज़िंदगी भर आदमी रह सकता है, ये याद रखना। वासना तो बहुत बुरी चीज़ है, कम वासना आपके पतन का कारण हो सकता है। भगवान ने कहा है कि काम, क्रोध, लोभ, ये 3 चीज़ों को त्याग देना चाहिए। तभी मैं कहूँगा कि भगवान का ही रूप है सेक्स, लेकिन वो टाइम पे होना चाहिए। ये नहीं कि आप मज़े के लिए कर रहे हो, ये हस्तक्रिया जैसी गंदी चीज़ें कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। आपको संयम से रहना चाहिए, शादी के बाद भी संयम से रहना चाहिए। कंट्रोल होता है, करिए कंट्रोल। अश्लील वीडियो मत देखिए, गंदी वीडियो देखने से मन भटकता है। गंदी बातें ना सुनिए, ना बोलिए, ना गंदी वीडियो देखिए। मन को पवित्रता पूर्वक रखिए। आप शरीर को जितना पवित्र रखोगे उतना प्रेम बढ़ेगा। अपना शरीर जो भगवान ने दिया है उसको अपवित्र मत करिए, उसको पवित्र रखिए। पवित्र रखने का मतलब है संयम से रहिए। संयम से रहिए मतलब और भी सारे काम होते हैं, सिर्फ वही काम तो नहीं है। तो बाकी कामों पे ध्यान धरिए, प्रेम से रहिए, एक दूसरे को समझिए, खाना खिलाइए, बस